हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स को स्टडी करेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो कि अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड करती है। ऐसी क्लॉज जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड करे, वो क्लॉज होती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ स्टार्ट होती हैं या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती है। डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड द थर्ड वन इज एडवर्बियल क्लॉज। ये जो 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर क्लासिफिकेशन है। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज को हम मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 3 किस्मों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास नाउन क्लॉज, दूसरी है आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी है आपके पास एडवर्बियल क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है और नाउन क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो नाउन की जगह पर यूज की जाती है। ऐसी क्लॉज जो नाउन को रिप्लेस करे वो क्लॉज होती है नाउन क्लॉज, जो नाउन की जगह पर आए। ओके, जो नाउन की तरह एक्ट करे, वो क्लॉज कौन सी होगी? नाउन क्लॉज। अब हम नाउन को सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। सेम गोज फॉर नाउन क्लॉज कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट भी आ सकती है, नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकती है और नाउन क्लॉज एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकती है एक सेंटेंस में। अब यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है कि माई डॉग ईट्स थिंग्स। माई डॉग एक नाउन है, ईट्स एक वर्ब है, थिंग्स एक नाउन है। कि मेरा कुत्ता क्या खाता है? मेरा कुत्ता चीजें खाता है। ठीक है, अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब नाउन क्लॉज हम इसकी प्लेसमेंट पे यूज करेंगे, इस थिंग्स की प्लेसमेंट पे। तो माई डॉग ईट्स वट एवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो हमने नाउन की प्लेसमेंट पे एक पूरी की पूरी क्लॉज यूज कर दी कि वट एवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। सो ऐसी क्लॉज जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करे वो होती है नाउन क्लॉज, या ऐसी क्लॉज जो एक सेंटेंस में नाउन की प्लेसमेंट पर आए वो होती है आपकी नाउन क्लॉज। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नाउन क्लॉज। फर्स्ट सेंटेंस इज whoever wins the race gets trophy। अब यहाँ पे whoever wins the race ये एक नाउन की प्लेस पे आ रही है ये क्लॉज, गेट्स ट्रॉफी। तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही है और एक नाउन को रिप्लेस कर रही है। दैट्स व्हाई दिस क्लॉज इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। whoever wins the race, a complete noun clause is here. I couldn't see whether it was day or night. I couldn't see whether it was day or night. Noun clause object की प्लेस पे आ गई। Next, she told whoever would listen her sad story. ये है हमारे पास indirect object noun clause. Whoever would listen. So these are the noun clauses. Next type of dependent clause is adjective clause. Adjective clause क्या होती है? Adjective clause एक dependent clause होती है। It describes or modifies a noun like an adjective. Adjective का क्या काम है? Adjective tells us more about a noun. It describes a noun. Noun के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है। ऐसी क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या नाउन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में मजीद मालूमात देने के लिए यूज की जाए, वो क्लॉज आपकी होती है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज यूजुअली स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल, द पेंटिंग
we bought last week is a fake. The painting, एग्जैक्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है? द पेंटिंग इज अ फेक. अब वी बॉट लास्ट वीक, जो हमने पिछले हफ्ते खरीदी थी, ये किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है? उस पेंटिंग के बारे में, कि कौन सी वाली पेंटिंग जो हमने लास्ट वीक बाय की थी. ओके, सो ऐसी क्लॉज जो नाउन के बारे में हमें मजीद मालूमात दे, नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करें, नाउन को मॉडिफाई करे, वो क्लॉज होती है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या होगी हमारे पास? एडजेक्टिव क्लॉज. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. द फर्स्ट सेंटेंस इज पीपल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स. पीपल फॉलो द रूल्स. कौन से लोग? हु आर स्मार्ट. ये उन लोगों के बारे में फर्दर डिस्क्रिप्शन है. ओके, सो हु आर स्मार्ट हियर इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक द चिल्ड्रन हु ईट आइसक्रीम विद हैंड्स. आपने ये देखना है कि यहाँ पे टू क्लॉजेस हैं, तो कौन सी क्लॉज ऐसी है जो डिस्क्रिप्शन के लिए यूज की है? आई डू नॉट लाइक द चिल्ड्रन, इज इट द क्लॉज दैट इज डिस्क्राइबिंग? क्या ये वो क्लॉज है जो डिस्क्राइब कर रही है, जो फर्दर हमें मालूमात दे रही है? हु ईट आइसक्रीम विद हैंड्स, या ये वो क्लॉज है जो हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है? ठीक है, तो आई डू नॉट लाइक द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पसंद नहीं करती हूं. कौन से वाले बच्चों को? जो आइसक्रीम को हैंड के साथ खाते हैं. ठीक है, तो ये जो क्लॉज है ये उन किड्स को, उन चिल्ड्रन को फर्दर डिस्क्राइब कर रही है. सो दिस क्लॉज इज adjective clause, who eat ice cream with hands. Fruit that is grown organically is expensive. Fruit, which fruit? That is grown organically. So that is grown organically is here adjective clause. Students who work hard get good grades in exam. Which students get good grades in exam? Which students who work hard. कौन से वाले स्टूडेंट? जो कि मेहनत करते हैं. So who work hard is an adjective clause. Grandpa remembers the old days. Grandpa remember the old days. कौन से वाले old days? When there was no television. Okay? तो ये ओल्ड डेज की फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि कौन से ओल्ड डेज? जब टेलीविजन नहीं था. सो दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट इज एडवर्बियल क्लॉज. एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है? एडवर्बियल क्लॉज भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कि एडवर्ब की तरह बिहेव करती है. अब एडवर्ब का क्या फंक्शन था? एडवर्ब modifies an adjective, a verb and an other adverb. एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को, वर्ब को और एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या उसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है. कोई काम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब किसका काम है? एडवर्ब का काम है. तो ऐसी क्लॉज जो एक एडवर्ब की तरह काम करे वो होती है आपकी एडवर्बियल क्लॉज. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. The first sentence is, he bakes cakes before he leaves for work every Sunday. अब आपने इन सभी सेंटेंसेस में देखना है कि आपको कब, क्यों, कैसे का रिप्लाई मिल रहा है या नहीं. तो ऐसी क्लॉजेस जो आपको कब, क्यों, कैसे का रिप्लाई करें, वो सब क्लॉजेस होती हैं एडवर्बियल क्लॉजेस, क्योंकि वो आपको टाइमिंग के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में बताएंगी. ओके, सो ऐसी सभी क्लॉजेज जो किसी मैनर के बारे में बताएं कि कोई काम हुआ तो कैसे हुआ, रीजन के बारे में बताएं कोई काम हुआ तो क्यों हुआ, टाइम के बारे में बताएं कोई काम हुआ तो कब हुआ, वो सभी क्लॉजेज होंगी आपकी एडवर्बियल क्लॉजेज. ही बेक्स केक्स, उसने केक बेक किया. व्हेन?
बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क एवरी संडे। ओके, तो ये जो क्लॉज है हमारे पास, ये उसकी केक की बेकिंग के बारे में बता रही है कि वो कब केक बेक करती है, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क एवरी संडे। इट्स नॉट ऑल अबाउट ही, इट्स नॉट अबाउट केक्स। ये ही के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये केक के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है कि केक कैसा है, ये उसकी बेकिंग के बारे में है कि वो बेकिंग कब करती है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। वी स्टडीड ऑल नाइट। Why we studied all night? So we would pass the exam. Okay, so this phrase is giving the answer of why. So this is adverbial phrase. Next, I'll call you when I arrive. I'll call you when I arrive. Adverbial phrase. Although they drove really fast, they couldn't reach there in time. Although they drove really fast. This is adverbial phrase. वेल गाइज, आज की वीडियो में हमने डिपेंडेंट क्लॉज को फर्दर डिस्कस किया कि डिपेंडेंट क्लॉज की मजीद 3 किस्में होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जो नाउन को रिप्लेस करती है, ओके, जो नाउन की तरह एक सेंटेंस में बिहेव करती है। अब वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, वो नाउन सेंटेंस में किसी जगह भी आ सकता है। ओके, सो ऐसी क्लॉज जो एक नाउन की तरह बिहेव करे एक सेंटेंस में, दैट क्लॉज इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह उसके सारे फंक्शन एडजेक्टिव की तरह होते हैं कि एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी बिल्कुल वैसे ही है कि एडजेक्टिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद डिटेल देती है, उसको मॉडिफाई करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। सो ऐसी क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन को फर्दर डिस्कस करे, दैट क्लॉज इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज functions like an adverb, an answer, why, when, where, how। ऐसी क्लॉज जो इन सब का आंसर करे, एडवर्ब की तरह बिहेव करे एक सेंटेंस में, दैट क्लॉज इज कॉल्ड adverbial clause. This is all about today. I'll meet you in the next video. Till then, if you are new on this channel, don't forget to subscribe my channel. If you like my video, share my video with the rest of your contacts so that they can learn something as well. Take care. Goodbye.